नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आज 4.5 साल हो गए पूरे। इसको लेकर राज्य के कई जिलों में कार्यक्रम किए गए, जहां बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। ऐसे में ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, हाथरस, गाजियाबाद, बिजनौर, बहराइच, अलीगढ़, प्रतापगढ़, गोंडा, जहां पर कार्यकर्ता जो है लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे थे और इसी दौरान लगातार जनता तक ये बताने की कोशिश की गई कि बीजेपी सरकार ने 4.5 साल में आखिर क्या कार्य किए हैं। लखनऊ में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के, वो मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये बताने की कोशिश की गई है कि बीते 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने कितने सही काम किए हैं। निवेशकों का रुख उत्तर प्रदेश में और साथ ही बेहतर लॉ एंड ऑर्डर या फिर महिलाओं के लिए सुरक्षा का एहसास, ये सब कुछ मुमकिन हुआ 4.5 सालों में। यानी योगी सरकार का जो 4.5 साल का कार्यकाल था, उसमें उत्तर प्रदेश किन हालात में हुआ, कितना बेहतर हुआ, ये सब बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनके मंत्रियों जो जिले जिले में गए और उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने बताया कि एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं आता था, निवेशक कतराते थे, लेकिन ऐसा योगी राज आया कि निवेशकों की यहाँ पर लाइन लग गई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्राइम को कंट्रोल किया गया। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहद ध्वस्त हो चुका था, लेकिन 4.5 साल में अपराधियों की कमर तोड़ दी गई और जो सिंडिकेट चल रहा था उसको किनारे कर दिया गया। उन्होंने बात किसानों की भी की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से किसानों को उनके उपज का बेहतर मूल्य मिला और किस तरीके से उनके जो कर्ज थे वो नीचे किए गए और किस तरह से उनको फायदा पहुंचा। उन्होंने ये भी बताया कि चीनी मिल कैसे शुरुआत हुई। उन्होंने बताया कि आखिर यहाँ व्यापार बेहतर कैसे हुआ। ये सब मुमकिन हुआ 4.5 साल में, क्योंकि योगी सरकार का कहना था ये जो मौजूदा सरकार है ये आम जनता की सरकार है और यहाँ किसी भी तरीके का सिंडिकेट का पनपना मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि अब महिला अपने को सुरक्षित महसूस करती है। उन्होंने बताया कि अब युवा यहाँ पर बेरोजगार नहीं है, उनको रोजगार और आत्मनिर्भर बनने के लिए बेहतर माहौल मुहैया किया जा रहा है। यानी कि 4.5 साल में ये बताया गया कि योगी सरकार को वापसी क्यों करनी चाहिए और क्यों होगी वापसी योगी सरकार की। उन्होंने ये भी बताया कि जन जन तक पहुंची हैं सरकारी योजनाएं। जहां पहले बिचौलिए बीच में आते थे, बिचौलिए खत्म कर दिए गए और सीधे आपका पैसा आपके खाते में पहुंचने लगा। लाभार्थियों को मकान मिला, लाभार्थियों को मुनाफे वाला बिजनेस का स्वरूप मिला और साथ ही एक ऐसा माहौल मिला जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश जगमग हो रहा है। यानी साफ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कैंपेन मोड में आ चुकी है और सबसे पहले उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने 4.5 साल में क्या कुछ किया है। तो अब देखना यह है कि जो आज कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका नतीजा क्या होता है, उसका असर क्या देखने को मिलता है। लेकिन मालूम तभी होगा जब यहाँ की जनता जनार्दन एक बार फिर वोट करेगी और बताएगी कि उत्तर प्रदेश की जनता आखिर है किसके साथ। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज लखनऊ। निवेशकों का रुख। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज जनता के समक्ष सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। भाषण में सीएम योगी ने प्रदेश की 24 करोड़ जनता को धन्यवाद अर्पित किया। उन्होंने कहा कि वह देश के अभिभावक रूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार 4.5 साल पूरे कर रही है। उत्तर प्रदेश जैसा विशाल आबादी वाला प्रदेश, जहां 2 चीजें चुनौती होती हैं, पहली सुरक्षा और दूसरा सुशासन। यहां पर काम करके सरकार ने देश में प्रदेश का परसेप्शन बदला है। सीएम ने कहा कि वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन गई थी। ये वही प्रदेश है जहां गुंडे माफिया सत्ता संरक्षण प्राप्त करके भय का माहौल बनाया करते थे। पिछली सरकार में खासकर 2012 से 2017 तक औसतन हर तीसरे दिन एक दंगा हुआ करता था, लेकिन पिछले 4.5 सालों में हमने इसके खिलाफ काम किया। माफिया के खिलाफ ध्वस्तीकरण, जब्तीकरण का कार्य किया। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो देश में आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश के लिए सुरक्षा और सुशासन के दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 2 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने जो
उपलब्धियां हासिल की हैं पिछले 4.5 वर्षों के दौरान, इसने पूरे प्रदेश के परसेप्शन को देश में भी और दुनिया में भी बदला है। ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में उसे ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति जब्त की गई और जब्त करने के साथ साथ जहां पर उन्होंने अवैध निर्माण किए थे वहां पे ध्वस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ चली है। प्रदेश के अंदर सुशासन की क्या स्थिति थी? मुख्यमंत्री बनते थे, अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे, स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन इस 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे और हम लोगों ने अपने आवास नहीं बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। किसी भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चेहरा देख करके नहीं, प्रदेश के अंदर योग्यता के आधार पर रिजर्वेशन के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश के हर नौजवान को उसका हक देने का कार्य प्रदेश के अंदर किया गया था। ये सभी नियुक्तियां वर्षों से लंबित थी। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद संतोष गंगवार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे भारत में कीर्तिमान स्थापित किया है। हम न केवल एक दिन में 3.25 लाख कोरोना की जांच कर रहे हैं बल्कि वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। गंगवार ने कहा कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है, स्कूलों का कायाकल्प हो गया है, प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर आशीष गुप्ता ने संतोष गंगवार से खास बातचीत की, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार के आज 4.5 साल पूरे हो चुके हैं और बरेली में सांसद संतोष गंगवार ने उसमें कहते हैं कि क्या उपलब्धियां रही उत्तर प्रदेश सरकार की। धन्यवाद। ये बात सही है कि हम लोगों ने 4.5 वर्षों में जो कुछ किए, प्रदेश और जिले वाले उसको सुनने और समझने का काम करें और हम लोगों ने जो कुछ काम किए वो अपने आप में उदाहरण है। बरेली की कुछ बातें, प्रदेश की कुछ बातें यहाँ पर हमने पत्रकार मित्रों को बताई थी और हमारा मानना ये है कि अपने आप में अभूतपूर्व है। एक रिकॉर्ड काम के तहत हमने काम किया है। ये एक अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। जैसे एक मुख्य बात, पिछली बार धान की खरीद में हमने रिकॉर्ड धान की खरीद की और उत्तर प्रदेश में हमने अपना स्थान पाया और हमारे जिलाधिकारी पुरस्कृत भी हुए। ये बात हम सब किसी में आती है तो हम इतना ही कह सकते हैं कि वास्तव में योगी जी की सरकार अपनी कसौटी पर खरा उतरने का काम कर रही है और प्रदेश की जनता इस बात को महसूस भी कर रही है, मानती रही है। एक सही दिशा में सरकार काम कर रही है। सर, जैसे कि पहले देखा गया था प्रदेश में कानून व्यवस्था की कुछ मामला है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि कानून व्यवस्था है, क्या योगी सरकार कानून व्यवस्था तो एक ऐसा विषय रहा है कि जो हर समय चिंता में आता है, पर जिस ढंग से हमारी सरकार ने 4.5 वर्षों में काम किया है, अब ये विषय गौर हो गया है। लोग इसकी चिंता भी नहीं करते, सबको लगता है अच्छे ढंग से सरकार काम कर रही है। कई स्कूलों को सारे स्कूल बंद हैं और धन्यवाद देंगे जो प्रशासन को, हमारे जिलाधिकारी महोदय ने इस वक्त ध्यान दिया और पूरे प्रदेश के अंदर हर ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल अच्छे ढंग से अच्छे प्रकार से बनने का काम हो रहा है। कहना है कि सरकार के 4.5 वर्ष
बात न केवल बरेली बल्कि प्रदेश स्तर पर बड़े पैमाने पर काम हुआ है, जिसके बाद जनता जो है वो पहले से ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित, लाभान्वित और सुरक्षित महसूस कर रही है। पार्टी के साथ आशीष गुप्ता। मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं और 4.5 साल पूरे होने के दौरान जहां लखनऊ में प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी उपलब्धियों की जानकारी दी, तो वहीं गोरखपुर में भी प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री, समाज कल्याण मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की उपलब्धि और परियोजनाओं की लड़ी लगाई है और कहा कि जमीन से लेकर आसमान तक योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, जो पिछले कई सालों में पिछली सरकारों ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। इन 4.5 सालों में लगातार मंत्री से लगा है खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड जीरो पे जाकर सभी योजनाओं को जांचते परखते थे और आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते थे। 4.5 साल पूरे हो गए हैं। आज बहुत बड़ा दिन है। ऐसे में पूरे प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम अलग अलग जिलों में मंत्रीगण भी इस चीज़ को लेकर के योजनाओं के लाभ को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री जी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। 4.5 साल बीत गया, इन 4.5 साल में कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो आप लोगों की पहले से प्राथमिकताएं थी और आज पूरी हो गई हैं? हमको लगता है जितनी हमारी प्राथमिकताएं थी वो लगभग पूरा हो रहा है। तो 4.5 साल के पहले कुछ दिखाई नहीं देता था, तो इतना आगे दिखाई दे रहा है कि अगर कोई नहीं देख सकता है तो इसका मतलब आँख मूंद के जा रहा है। अब आप देखिए, हमको लगता है कि जहाँ आप गोरखपुर में हैं, हम तो कहते हैं कि गोरखपुर तो स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। कोई ऐसा विषय नहीं है जो गोरखपुर में न खुला हो, ज़मीन से लेकर के आसमान तक, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे हवाई जहाज़ की व्यवस्था हो, चाहे आवास की व्यवस्था हो, चाहे टीकाकरण की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो, एम्स की व्यवस्था हो, हर सारी प्रक्रिया पूरी हो रही है। इतने नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पूरे हर जिले में 75 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। कहता है कि हमारी सारी कामों को, हमारी सारी योजनाओं को केवल बीजेपी गिना रही है। उसके पहले तो काम का कहाँ था, उनका काम था कहाँ, उनका काम था होता तो दिखाते, और हमारा काम है वो हम दिखा रहे हैं। देखो, पूरे प्रदेश भर में हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने का योजना थी उनकी, सारी सड़क बनाने की योजना थी उनकी, हाईवे बनाने की योजना थी उनकी, लगभग हर कमिश्नरी में हवाई अड्डा बनाने की योजना थी उन्हें, अंतर्राष्ट्रीय योजना हवाई अड्डा गोरखपुर बन रहा है, कोई योजना थी उनकी कोई योजना नहीं थी। चिल्लाने की योजना थी उनके, अपने कोई सिद्धांत ही नहीं है। अभी बाप पूत में संबंध नहीं बन रहा है, भाई चाचा में संबंध नहीं बन रहा है, बुआ और बेटे बुआ बबुआ में संबंध नहीं बन रहा है। अच्छा, 4.5 साल में आपने जितना काम किया, क्या आपको लगता है कि कुछ 4.5 साल में कुछ ऐसे काम बच गए हैं जो इन चंद महीनों में हमें पूरा करना है? वो तो ऐसा सुनो, जब से सृष्टि रची गई और जब तक सृष्टि चलेगी कभी काम खत्म नहीं होगा। खत्म हो, बताओ आप भी तो गृहस्थ हो, काम खत्म नहीं हुआ ना, आप जानते हो काम खत्म नहीं होगा जब तक सृष्टि चली है तब। और अब इसी में सब काम चलता रहेगा। कौन किस रिज्यूम में कौन अच्छा काम करता है, लोगों के बीच में जा कर के ये दिखाने के योग्य है, ये देखने की योग्य है। तो मोदी जी ने और योगी जी ने जिस प्रकार से लोगों के बीच में घुस करके काम किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। तो सही बात है, कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में, ये कहावत जो थी अब चरितार्थ होती नजर आ रही है, क्योंकि इन 4.5 सालों में जिस तरीके से जमीनी स्तर पर उतर के काम किया गया है वो काम आज बोल रहा है। और शायद यही वजह है कि जितने भी मंत्री हैं या जितने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पे जा करके समय समय पे उसका निरीक्षण भी करते हैं और लोगों के पास जा करके उनका हालचाल भी लेते हैं और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। और वही उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने कार्यकाल के 4.5 साल पूरे कर चुकी है। सरकार के जनप्रतिनिधि हर जनपद में सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। वहीं विपक्ष में बैठे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। इस पर खास बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर रामशंकर कथेरिया ने अपनी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को विकासपूर्ण बताया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को
ट्विटर का वो का नेता बताया और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव घर में बैठकर ट्वीट कर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि 22 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 350 से ज्यादा सीटें जीत कर आएगी और अखिलेश 22 के चुनाव के बाद ट्विटर चलाना बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल हुए हैं। पूरे प्रदेश में पार्टी अपने कार्यक्रम कर रही है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया आज हमारे साथ हैं, जहां आज उन्होंने पत्रकारिता वार्ता भी, प्रेस वार्ता भी की है। हम जानते हैं जो 4.5 साल आज पूरे हुए हैं सरकार के, किस तरह से आगे स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के बहुत ही कुशल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के 4.5 साल पूरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ एक तरफ गुंडा राज था, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट थी, आज उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित है। यहाँ पर कई हजार लोग गुंडा थे जिन पर कभी कार्रवाई नहीं हुई थी, जो अपराधी थे, जो माफिया थे, उनको जेल भेजने का काम किया गया। 20 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति उनकी जब्त की गई है। महंगाई एक समस्या सामने आई है। विरोधी जो विपक्षी दल भी महंगाई को लेकर बताते रहे हैं कि महंगाई को लेकर फेल होती रही है सरकार। तो क्या इस तरह से स्ट्रैटेजी है कि चूँकि 6 महीने चुनाव को है, तो किस तरह से तैयारी? देखिए, निश्चित रूप से जो एक महंगाई वाला इशू आपने उठाया है, ये ठीक है, महंगाई का परसेंटेज कुछ बढ़ा है, लेकिन आप देखेंगे और क्षेत्र में भी महंगाई का परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो एकदम पार हो गई है। महंगाई का जो औसत मैं कह सकता हूँ कि कुछ महंगाई बढ़ी है, लेकिन और क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और चाहे आम आदमी का विकास हुआ हो, आम आदमी के चाहे प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री योजना हो, चाहे लड़कियों का सामूहिक विवाह हो, चाहे शौचालय हो, चाहे टॉयलेट हो, चाहे उनको समूह के द्वारा जो महिलाओं का विकास हो, बहुत सारे काम, विकास के भी काम हुए हैं। विकास के काम हुए हैं, लेकिन जहां एक तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ट्वीट किया है कि कहीं ना कहीं जनता के साथ ठगाई हुई है, तो उस पर पार्टी चूंकि चुनाव सामने है, तो किस तरह की बीच में जनता के सामने जाएगा? देखिए, अखिलेश बाबू ट्विटर नेता है और वो ट्विटर नेता बनकर के भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को सोच रहे हैं कि हम इस चुनाव में हरा देंगे। तो ये उनका सपना है। भारतीय जनता पार्टी 350 से ज़्यादा सीट जीत करके 2022 में आएगी और 2022 के बाद अखिलेश बाबू ट्विटर चलाना बंद कर देंगे। जिस तरह से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की नज़दीकियाँ हो रही हैं 2022 को चुनाव को लेकर, अगर ये साथ आते हैं तो कितना बड़ा टास्क देखते हैं भारतीय जनता पार्टी यूपी के इलेक्शन में, किस तरह का टास्क देखेगी जिस तरह से प्रसपा और समाजवादी पार्टी है? शिवपाल सिंह अपना जसवंत नगर सीट पर चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश बाबू अपना लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जैसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 350 सीट जीतेगी, निश्चित रूप से 350 सीट जीतेगी। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया, जिनका कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने 4.5 साल के कार्य को लोगों को दिखा रही है और 6 महीने के बाद जनता के सामने 350 सीटों के साथ जीतने के साथ जीत का श्रेय का सेहरा बांधेगी। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। और वही उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर हमारे सहयोगी आशीष गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह से खास बातचीत की, जिसमें धर्मपाल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की हितैषी है, लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रही हैं। प्रदेश में लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को लगातार प्रगति के पथ पर लेकर आगे बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आज 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और सरकार समेत सभी चुनावी दल इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। और अब एक बड़ा सवाल ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के निधन के बाद रोहिलखंड की राजनीति में बड़ा लोक चेहरा कौन होगा। लोग हैं मेरे साथ मौजूद है बरली में औला से विधायक और पूर्व सिंचाई मंत्री धर्मपाल जी। उनसे बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब जो 2022 का एक्शन प्लान है उसके लिए लोन राजपूत वोटर्स को साधने के लिए
क्या रोड मैप तैयार किया है। धर्मपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और सबसे पहले तो आपको बधाई की, सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हुए हैं और एक बड़ा जो कीर्तिमान स्थापित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। मैं ये जानना चाहूँगा कि रोहिलखंड में चूँकि आप भी लोग राजपूत वर्ग से आते हैं, इन वोटर्स को पार्टी के साथ बनाए रखने के लिए आप आगे क्या रणनीति है? देखिए, आपके इस अच्छे चैनल के माध्यम से मैं 4.5 साल सरकार के पूरे हो गए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, इस अनुसार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी काम इसलिए कर रहे हैं कि सबसे पहले सरकार बनने से पहले कोई चेहरा नहीं था। माननीय मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले किसानों का 1 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे। मैं उस कैबिनेट में था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार पहली ही कैबिनेट बैठक में किसानों का 1 लाख कर्जा माफ करने का निर्णय लिया और वो कर्जा माफ किया। मित्र, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था है। कृषि प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, और अर्थव्यवस्था का पैमाना नापने का, जीडीपी नापने का पैमाना कृषि है, खेती है। इस कोरोना काल में जब सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, उद्योग बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, तो इस देश के प्रदेश के किसानों ने जीडीपी को संभालने का काम किया। उसी अनुसार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार, यदि किसी प्रधानमंत्री ने किसानों को सम्मान दिया है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने किसानों को सम्मान निधि पेंशन के रूप में 6,000 रुपये साल, और कैसे समय पेंशन मिलती है। अभी रक्षाबंधन का समय था तब 2,000 मिल गया, अब दिवाली का समय आएगा तब 2,000 मिल जाएगा, और होली का समय आएगा तब 2,000 मिल जाएगा। तो ये थे पूर्व सिंचाई मंत्री धर्मपाल जी, जो आज 4.5 वर्ष पर उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाए थे, और बता रहे थे कि किसानों की हितैषी जितनी उत्तर प्रदेश सरकार है उतनी आज से पहले कोई सरकार नहीं रही। बरेली से कैमरामैन के पाठक के साथ आशीष गुप्ता। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।